एक बार फिर से आप सभी का पवन पारिक ऑफिशियल के YouTube चैनल पर स्वागत है जी, स्वागत। प्यारे स्टूडेंट्स, परीक्षाओं की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है, आप देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब कम समय में मेन जो हथियार है वो होता है रिवीजन। तो रिवीजन पर कैसे फोकस करें, रिवीजन को और कैसे मजबूत बनाएं, किस तरह से रिवीजन करें, कितना रिवीजन करें, कब, क्यों और कैसे रिवीजन करें, इन तमाम प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे पता आपने कर लिया होगा बहुत पहले ही। तो स्टूडेंट्स देखो, बहुत कम दिन शेष है, कहीं पर 20 दिन शेष है, कहीं पर 1 महीना शेष है, कहीं पर 1.5 महीना शेष है। तो इन कम दिनों में मैं आपको कहना चाहूंगा एक रिवीजन चार्ट बना लो। टाइम टेबल नहीं, रिवीजन चार्ट। ये चार्ट क्या होता है सर? रिवीजन चार्ट यानी रिवीजन का क्रम। रिवीजन का क्रम आपको इस तरह बनाना है कि जो आपकी परीक्षाओं का जो सबसे पहला पेपर है वो अंत में आए। जैसे अभी आपके पास 20 दिन शेष है या 1 महीना शेष है, तो आपका जो सबसे पहला पेपर है वो लास्ट में रिवीजन करना है। आपको जो लास्ट का पेपर जो सबसे लास्ट में होगा, या जिनमें छुट्टी बहुत कम मिल रही है, उस समय आपको लग रहा है कि साल भर मजबूत तैयारी नहीं हुई है, तो उस चैप्टर को अब ज्यादा रिवाइज करें। और जो ब्लूप्रिंट है, आपको पता है इस चैप्टर से ज्यादा नंबर के सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। उसके लिए आपको पुराने वर्षों के पेपर भी देखने हैं, आपके जो भी बोर्ड है, तो पुराने साल के पेपर देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा जो है कमांड आपको बनानी है। तो आपको पुराने साल के पेपर भी जो आपकी बोर्ड की वेबसाइट है, आपके जो भी फ्रेंड्स है, सीनियर है जो 11वीं 12वीं में या और भी बड़ी क्लास में पढ़ता है या पढ़ाई कर चुके हैं, उनसे आप प्राप्त करिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप जो है मॉडल पेपर जो जारी किया गया आपके बोर्ड का, उस पर भी विशेष कमांड बनाएं। उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आपने लिखने का अभ्यास तो किया होगा, अब थोड़ा लिखने का अभ्यास कम कीजिए। आप जो है अब ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखिए, याद कीजिए। अब लिख लिख के याद करोगे, अब इतना समय नहीं है। पहले था, आपने साल भर लिख लिख के याद किया होगा, आपका लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी। हाँ, 1-2 मॉडल पेपर है या कोई भी प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर है, वो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप या कितने समय में कर पाते हो, तो आपको करके देखना चाहिए। क्योंकि मैंने पुराने जो हमारे विद्यार्थी उनसे भी मेरे अनुभव लिए थे, तो उन्होंने बोला था कि सर बोर्ड का पेपर जो है थोड़ा छूट गया था। क्यों छूट गया? क्योंकि कभी भी पूरा बोर्ड का पेपर या मॉडल पेपर प्री बोर्ड की तैयारी नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं की। तो कोई भी अच्छा कोई प्री बोर्ड पेपर है कोई स्कूल का, आपके बोर्ड का, तो उसको एक बार आप प्रैक्टिस करके जरूर जाए, आपको आइडिया लगेगा कि आप तय समय सीमा में कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो ये तो आपको स्टूडेंट्स करना ही करना चाहिए, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। दूसरी बात, जैसे स्टेशनरी से संबंधित सामान है, कोई भी पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल अभी खरीद के रख लीजिए। आप नहीं जा सकते हो, पापा भैया किसी को भी बोल दो, अभी खरीद के रख लो, जो आपको परीक्षा में इस्तेमाल करनी है। एक 15-20 दिन में कोई खराब नहीं होती। अच्छे पेन, अच्छी पेंसिल अच्छे आप लेकर जाओ। लिखते वक्त भी ध्यान रखो उधर पेपर काला नहीं हो, या रबड़ के कारण जो है पेपर बोर्ड की कॉपी में कोई गड़बड़ नहीं हो, ये चीज आप ध्यान दो। सबसे बड़ी बात है, अब नया पढ़ना छोड़ दो। यदि 10-15 दिन ही शेष है, 20 दिन ही शेष है, तो अब नया मत पढ़ो। जो टॉपिक आपने साल भर नहीं पढ़ा, जिससे आप बहुत परेशान हुए, आज तक आपको समझ में नहीं आ रहा, अब उसको मत पढ़ो। आरी बात समझ, उसके कारण आपका समय वेस्ट हो जाएगा। हाँ, उसे आप मान लो ज्यादा नंबर का कोई टॉपिक है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, तो अपने कोई बेस्ट होशियार फ्रेंड से, बेस्ट टीचर से, या कोई भी अभिभावक से आप जो है उसको शॉर्ट में समझ लो कि भाई मान लो आ भी गया तो 2-3 नंबर या 1-2 नंबर आपको कैसे मिल सकते हैं, मेन चीज क्या लिखनी चाहिए रट लो, और कोई समाधान नहीं है। आरी बात समझे। और स्टूडेंट्स, काफी विद्यार्थियों की परीक्षा है 10-15-20 दिन बाद भी है, तो एक दिन पहले बहुत ज्यादा तनाव होता है परीक्षा के एक दिन पहले। तो उसके लिए आप देखो, उस परीक्षा से जो भी आपके मान लो अंग्रेजी का पेपर पहले है, गणित का पेपर है, या कोई भी हिंदी साहित्य का, केमिस्ट्री का, तो उस केमिस्ट्री का पेपर जिस दिन है उससे एक दिन पहले, मैथ्स का पेपर जिस दिन है उससे एक दिन पहले आप क्या करोगे वो अभी आपको करना है। जैसे मान लो कोई भी केमिस्ट्री का पेपर है मान लीजिए, या विज्ञान का पेपर है, विज्ञान का पेपर सबसे पहले दिन है, तो उससे एक दिन पहले आपको क्या क्या पढ़ना है वो अभी से लिख दो। अभी पेज पे लिख दो कि विज्ञान का पेपर जिस दिन, उससे एक दिन पहले मुझे ये टॉपिक एक बार पक्के पढ़ने हैं, क्योंकि ये ज्यादा नंबर के हैं, तो वो छूटने नहीं चाहिए, वो उस टाइम रिपीट करने। भले छोटे टॉपिक उस दिन नहीं पढ़ पाओ, आप भी जानते हो एक दिन में पूरी किताब उस दिन नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा नंबर के सवाल, डायग्राम्स या जो भी मेन टॉपिक है वो तो आप पढ़ ही सकते हो एक दिन में। तो आपको एक दिन पहले क्या पढ़ोगे वो आज ही पेपर पे लिख दो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि एक दिन का बहुत ज्यादा तनाव होता है परीक्षाओं का। बहुत आप जैसे जैसे तैयारी कर रहे हो तनाव भी आ रहा है, तनाव आना जायज है, पर प्यारे विद्यार्थियों ऐसा नहीं कि तनाव में आप बिखर जाओ।
लाडलो, मुश्किलें सब पर आती है, मुश्किलें सब पर आती है। कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है, आपको निखर के बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा तनाव से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। स्ट्रेस लेकर एग्जाम देकर जाना है, अपने कोई जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जो है प्यारे विद्यार्थी, बीमारी का घर भी होता है। आ रही बात समझे? बढ़िया, आप आइए। ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है, दोस्तों की बातों में नहीं आना है कि मेरे ट्यूशन में ये बता दिया, मेरी कोचिंग में फलाना ये बता दिया, उस चैनल पे ये बता दिया। आपने जो मन में अच्छा लगा, जो आपने देखा है, आपके गुरुजन ने साल भर जो गुरुजनों ने बताया, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए ना। ज्यादा लोड टेंशन में क्यों आ रहे हैं? ये खासकर ये सेकी बगाड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनसे बचो, जो खुद की बड़ाई करते हैं। हाँ, मुझे तो ये आता है, मैं तो यूं कर दूंगा, उनकी बातों में नहीं आना। आप बढ़िया पढ़ाई करो। आपके पेरेंट्स के जो अरमान है उनको अंतिम रूप देने का टाइम आ गया। लोड नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन में हो, मम्मी पापा के पास बैठो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा बाहर टहल के आ जाओ, तो अपने आप सब बढ़िया होगा। कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ा उतना काफी है। बस उसे दोहराते रहो, कूल रहो, एकदम चिल्ड रहो, कूल रहो। आसपास देखने वाले उनके मन में आना चाहिए, यार परीक्षा है कि क्या है ये, तो उनको लगना चाहिए लाडले का त्योहार है, लाडली का त्योहार है। किसी एक सवाल या समस्या पर ज्यादा केंद्रित नहीं होना कि यार ये टॉपिक नहीं याद हो रहा है, घबरा रहा हूँ, या एग्जाम में भी कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा है, तो ज्यादा सेंट्राइज नहीं होना है। अगला प्रश्न करो, अगला टॉपिक पढ़ो, ध्यान हटा दो, कोई नहीं, बाद में मौका मिले तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और बस मुस्कुराते हुए आप जो है परीक्षा देने जाओ। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जो है अब जरूरी है प्यारे बच्चों, प्लीज। जो आपका आत्मविश्वास, जो धैर्य, जो आपका कॉन्फिडेंस पहले दिन था जब आप बोर्ड परीक्षा देने वाली क्लास में आए थे, उस दिन वाला ही कॉन्फिडेंस अब बताना है। मैं मानता हूँ केवल मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, सब बोलना मैंने जो बोला है वो सारा मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ तो मुमकिन है। ऐसा मैं मानता हूँ, सब आप नहीं कर सकते हो। बोलना आसान है, करना जो है दुर्लभ है। मैं मानता हूँ करना मुश्किल है, ये मैं मानता हूँ, मैं खुद कहता हूँ। जैसे सास भी कभी बहू थी, पारिक सर भी कभी स्टूडेंट थे, पर याद रखना गंगाधर ही शक्तिमान है। आप में जो गंगाधर है छिपा हुआ है, उसको अब शक्तिमान बनाने का जो है समय आ गया है, देरी नहीं करनी है। समझ गए इस बात को? खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो, तनाव बिल्कुल भी मत लो। अगर कोई बात आपको ज्यादा ही परेशान कर रही है तो मुख्य परीक्षा के बाद के लिए छोड़ दो ना, कि बाद में परीक्षा के बाद में देख लेंगे। कोई टॉपिक नहीं आता है, रट्टी बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया, नहीं आ रहा, समझ लो परीक्षा के बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मस्ती से आप पढ़ो, पूरा अपना सपोर्ट है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। आपके इसी चैनल पर समय समय पर मोटिवेशन देता रहूंगा, इस तरह के और भी वीडियो बनाता रहूंगा। मैं आपके साथ हूँ, कॉन्फिडेंस रखो, सब इजी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अंत में मैं तो हूँ ही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो यदि रियल में अच्छा लगा हो तो ये अपने स्टेटस पे लगाना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो का लिंक भेज देना, ताकि कोई टेंशन में हो, प्रेशर में हो, तनाव में हो तो जरूर इस वीडियो को देखकर थोड़ा खुश होगा, थोड़ा बोर्ड परीक्षा के जो डर से है थोड़ा बाहर आ पाएगा। तो आपका अपना प्यारा बड़ा भाई पवन पारिक। थैंक यू सो मच। कमेंट प्यारा अच्छा कर देना, धन्यवाद।